Hello everyone, I hope all of you are fine at your home. Students, हम अपनी नई क्लास में नई एक्सरसाइज यानी कि 1.1 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल इंट्रोडक्शन दिया था क्लास 9th का। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज आप देख रहे हो कि पहले ही वीडियो में ये जो आपके सामने लिखा हुआ है रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें आज इस पहले ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कि अगर हमें दो नंबर गिवन है, जैसे 1 और 2 गिवन है, या 3 4 गिवन है, या 1/2 3/4, हमें दो रेशनल नंबर अगर हमें गिवन है तो हम उनके बीच में दूसरे नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको ये पता है कि 5 और 11 के बीच में 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है। या मैं अगर आपको ये कहूँ कि कोई भी दो नंबर है आपके पास 10 और 16, इनके बीच में 11 भी आता है, इनके बीच में 13 भी आता है। तो आज मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि अगर मुझे दो नंबर गिवन है जैसे 3 और 4, तो इन दोनों नंबर के बीच में मुझे और भी रेशनल नंबर अगर चाहिए तो मैं किस तरीके से निकालूंगी। यानी कि एक मेथड मैं आज आपको सिखा रही हूँ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन सम गिवन नंबर्स। यानी कि हमें कुछ गिवन नंबर हो सकते हैं और उनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो तरीका बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। आपने एक एक चीज़ ध्यान से सीखनी है। यानी कि आपने सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं करने जो मैं आपको करा रही हूँ, इस जैसे बाकी और क्वेश्चन भी आपके समझ में आ जाने चाहिए। मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ी देर में कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो नंबर हैं 3 और 4, और हमें इनके बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप तरीका समझिएगा ध्यान से। देखो बच्चों, 6 नंबर्स निकालने हैं ना, 6 नंबर छांटने हैं आपको इन दोनों के बीच में। तो आपने क्या करना है, ये जो 6 नंबर्स निकालने हैं इसमें +1 कर दो। यानी अगर आपने 4 नंबर निकालने होते तो हम 4 + 1 कर देते। आपने 10 रेशनल नंबर निकालने होते इन दोनों के बीच में तो हम 10 + 1 कर देते। आपने +1 करना है। तो 6 नंबर्स, वी नीड 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। मैंने एक तरफ 3 लिख लिया, एक तरफ 4 लिख लिया, और इन दोनों के बीच में कितने नंबर चाहिए, 6। तो मैंने क्या लिया, 6 + 1 = 7। यानी कि ये जो नंबर आया 7, 1 ऐड करके मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है और इस 7 से मुझे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो अब देखो, इधर क्या है 3, इधर क्या है 4। तो 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड। यहाँ पे क्या हो गया 21/7, यहाँ क्या आ गया 28/7। यानी एक किनारे पे 21/7, एक किनारे पे 28/7। अब सीधी सी बात है, 21 के बाद क्या आता है बच्चों, 22, 23, 24, 25, 26, 27। आपके अपने आप ही इन दोनों के बीच में 6 नंबर्स देखो बड़े आसान तरीके से आ गए। बाकी इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैंने आज आपको बताया। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ कि जितने नंबर आपने निकालने हैं उसमें +1 कर दो और उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा, एक किनारे पे 21/7, एक किनारे पे 28/7, और उनके बीच में 6 नंबर्स पुट कर दो। सेम इसी तरह थर्ड क्वेश्चन भी है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक किनारे पे 3/5, एक किनारे पे 4/5। इन दोनों के बीच में हमने 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालने हैं। तो 5 निकालने हैं ना, तरीका आपको आता ही है, 5 + 1 यानी कि 6 नंबर ले लो। अब 6 ले लिया तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। एक किनारे पे 3/5 था, एक किनारे पे 4/5 था। अब बच्चों आपने क्या किया, 3/5 को और 4/5 को दोनों को 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आया, 18/30, 24/30। यानी एक किनारे पे 18/30, एक किनारे पे 24/30 आ गया। ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये 18 है, ये 24 है, इन दोनों के बीच में देख लो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 आ गया ना समझ में, और अपन में 30 तो था ही। तो यह आ गया आपका आंसर, यानी कि 1 2 3 4 5। यानी कि यू हैव फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2।
वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल था और आपने बड़े अच्छे से समझ भी लिया। अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सिर्फ एक क्वेश्चन ना समझे बच्चों, मैं फिर से कहूँगी, आप क्वेश्चन ना समझें, आप मेथड को समझें। अब अगर मैं आपको एग्जांपल करने के लिए कहूँ, आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है कि फाइंड रैशनल नंबर्स 6 हैं या 7 हैं बिटवीन 1 and 2, तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? जितने भी रैशनल नंबर आपको निकालने हैं उसमें +1 कर दो। जैसे 7 निकालने हैं तो 7 + 1 यानी कि 8 ले लो, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, और फिर आपके सारे रेशनल नंबर बीच में जो आपको निकालने थे वो निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन 1 कह रही थी मैं कि सिंपल सा है, लास्ट में कर लेंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या था? इज़ ज़ीरो अ रेशनल? क्या ज़ीरो रेशनल है? क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? क्या आप इसे ज़ीरो को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन यस, ज़ीरो इज़ रेशनल। ज़ीरो इज़ रेशनल क्यों है? क्योंकि हम इसको 0/1 लिख सकते हैं। तो कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q? तो p/q वो फॉर्म क्या आई? 0/1। तो देखो कितनी आसानी से हमने एक्सरसाइज को ख़त्म भी कर लिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारी समझ में भी आ गई। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वह बच्चे अपने आप कर लेना, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। और वो सारा क्वेश्चन वही इंट्रोडक्शन में से है जो कल मैंने आपको दिया था, नेचुरल नंबर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रेशनल्स के बारे में, वही है वो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मैं आपको PDF भी भेज दूँगी, आप वहाँ से अपनी कॉपी में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लीजिएगा।